कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं गोविंदा के पीछे कौन थी? नहीं, सिर्फ उनकी को-स्टार्स नहीं, बल्कि उनकी लाइफ की रियल हीरोइन सुनीता आहूजा। कैसे एक सिंपल लड़की बनी 90s के सुपरस्टार की ताकत? कैसे निभाई एक छुपी हुई शादी सालों तक? और क्यों आज भी वो बॉलीवुड की सबसे कम बातें करने वाली लेकिन सबसे मजबूत पत्नियों में से एक मानी जाती हैं? आज के इस वीडियो में आपको सुनाएंगे सुनीता आहूजा के बारे में। स सुनीता आहूजा का जन्म पंजाबी परिवार में हुआ था। उनका बचपन बेहद साधारण लेकिन संस्कारी माहौल में बीता। कम उम्र में ही उनकी मुलाकात हुई गोविंदा से। उस समय गोविंदा एक उभरते हुए एक्टर थे। इनकी मुलाकात एक कॉमन रिश्तेदार के ज़रिए हुई और पहली ही नज़र में दोनों के बीच कुछ ख़ास हुआ। गोविंदा और सुनीता के बीच धीरे-धीरे प्यार बढ़ा, लेकिन गोविंदा का फ़िल्मी करियर उस समय शुरू ही हुआ था। ऐसे में शादी करना आसान नहीं, लेकिन प्यार ने रास्ता निकाला और दोनों ने साल 1987 में गुपचुप शादी कर ली। जी हाँ, लगभग 4 सालों तक किसी को पता ही नहीं था कि गोविंदा शादीशुदा हैं। सुनीता ने हमेशा लाइमलाइट से दूरी बनाए रखी। उन्होंने अपने परिवार को सँभाला, बच्चों की परवरिश की और गोविंदा को बिना शोर किए सपोर्ट किया। जब इंडस्ट्री में अफ़ेयर की अफ़वाहें उड़ती थीं, तब भी सुनीता मज़बूती से अपने रिश्ते में खड़ी रहीं। उन्होंने कभी मीडिया में जाकर कोई विवाद नहीं किया, बस अपने परिवार को जोड़कर रखा। आज वो न सिर्फ़ एक पत्नी हैं, बल्कि एक माँ, एक मज़बूत महिला और एक प्रेरणा हैं। उनकी बेटी टीना आहूजा भी अब फ़िल्मों में आ चुकी हैं और गोविंदा कई बार खुद कहते हैं, "अगर सुनीता नहीं होती, तो शायद मैं गोविंदा ना होता।" लेकिन हाल ही में सुनीता आहूजा में हमें काफ़ी सारे बदलाव देखने को भी मिले हैं। जिस लेडी की इमेज मीडिया में ये थी कि वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हैं या ये बहुत ज़्यादा सबके सामने नहीं आती हैं। लेकिन बीते 1-2 सालों में हमने देखा कि वो बहुत सारे पॉडकास्ट पे गईं, उन्होंने अपने दिल की बात रखी, उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया और हाल ही में उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है। सुनीता की बातों को देखकर लगता है कि वो बहुत ही वोकल हैं, मतलब कि वो दिल में कुछ नहीं रखती हैं। उनका व्लॉग जो था वो बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। घूमने गई थी, मंदिर वगैरह से उन्होंने स्टार्टिंग करी है और कई जगह वो अपने मतलब दिल को खोलती हुई कि मेरे घर परिवार को जो तोड़ने की कोशिश करेगा उससे मैं माँ से कह सकती हूँ, लेकिन मैं कहती नहीं हूँ। जो 2 लोगों के बीच में आएगा, तो वो कहीं न कहीं जो गोविंदा के अफ़ेयर्स की जो अफ़वाहें उड़ती थीं, उस पे भी शायद उनके मन में कुछ तो है जो वो मन में छुपा के बैठी हैं, लेकिन अब वो धीरे-धीरे अपने व्लॉग के माध्यम से ला रही हैं जनता के सामने। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं दूसरे के पॉडकास्ट पे जाके अपनी बातें रखती थी, उससे अच्छा है अब मैं खुद ही पैसा छापूँगी। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी मतलब कि अपने दिल में कोई बात नहीं रखती, वो बहुत ही अच्छे सुलझे हुए विचारों की हैं। उनका व्लॉग बहुत ही अच्छा था, बहुत पॉज़िटिव व्लॉग था। बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक गोविंदा का स्टारडम चल रहा था, तब तक सुनीता उनके साथ थी, उनके साथ चल रही थी। लेकिन जैसे ही गोविंदा का स्टारडम खत्म हुआ, तो वैसे ही इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है, गोविंदा के साथ वो आज भी हैं। अगर उनको उनकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा ही उठाना होता, तो वो उस टाइम पे उठाती जिस टाइम पे गोविंदा अपने करियर के पीक पर थे। लेकिन उस टाइम वो चुपचाप घर में रहीं, उन्होंने अपने बच्चों को देखा, अपनी फैमिली के बारे में सोचा। आज के टाइम पे तो गोविंदा का करियर कहीं गुम हो गया है। इस टाइम पे ये अपने लाइफ़ से जुड़ी हुई बातें बोल रही हैं, अपना दुःख व्यक्त कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। आप लोगों को क्या लगता है कि सुनीता आहूजा ने व्लॉग बनाना क्यों स्टार्ट किया? क्यों उनके दिल में क्या है? वो एक जगह पर अपने व्लॉग में इमोशनल भी हो गई बहुत ज़्यादा, जहाँ पर वो ये कह रही थी कि कोई भी अगर किसी का घर तोड़ेगा तो वो खुश नहीं रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि सुनीता आहूजा क्यों इतनी मतलब वो अंदर से परेशान तो हैं, ये तो उनके व्लॉग को देख के आप बट वो पूरी तरीके से बातें बता नहीं पा रही हैं। तो अ, आपने अगर सुनीता आहूजा का व्लॉग देखा है तो आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ और नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उनके चैनल को देखें, उनका व्लॉग देखें। तो सुनीता आहूजा की कहानी हमें ये सिखाती है कि चमक-धमक के पीछे भी एक मजबूत छाया होती है, जो कभी-कभी दिखती नहीं लेकिन बिना उसके सब अधूरा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएँ क्या आपको लगता है कि आजकल के रिश्तों में भी सुनीता जैसी मजबूती बची है? थैंक यू।